और स्वराज अभियान की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। प्रशांत जी की बात आपने सुन ली और वही बात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। कोर्ट के बारे में, केस के बारे में और जजमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। प्रशांत जी ने मुझे बात कह दी है कि हार जीत का सवाल नहीं है। इस देश का हर नागरिक चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जीते। सुप्रीम कोर्ट की जीत में हम सब की जीत, और अगर कोर्ट कमजोर होता दिखता है, हारता दिखता है, तो ये देश कमजोर होता है, हर नागरिक हारता है, जो कोई नहीं चाहता। कोई भी लोकतंत्र इस बुनियादी आधार पे चलता है कि लोक और तंत्र में संवाद चलता रहे। जो तंत्र है वो लोक की बात सुनेगा और लोक जो है वो तंत्र की मर्यादा में चलेगा। आज ये जो दोनों में संवाद की प्रक्रिया है, लोक और तंत्र में संवाद की प्रक्रिया, उसकी एक खिड़की और खुली है और हमें उम्मीद है कि ये खिड़की दरवाजे में बदलेगी और इस तरह का स्वस्थ संवाद जो कि कठिन लग रहा था इस देश में, वो होना शुरू होगा। जैसा प्रशांत जी ने कहा, ये मामला प्रशांत भूषण का नहीं था। प्रशांत जी स्वयं कहते हैं इस देश में सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रशांत जी से ज्यादा मुश्किल हालात में रहते, ज्यादा कठिनाइयां सहते हुए, जिनको कोई मीडिया भी अटेंड नहीं कर पाता, वो लोग जो संघर्ष करते हैं। ये पिछले 1 महीने से हमने वो सब आवाज सुनी। पिछले 1 महीने से पूरे देश के तमाम लोग, चाहे वो लीगल फ्रेटर्निटी हो, एक्स जजेस हैं, वो लोग जो कि किसी स्टेटमेंट को कभी इशू नहीं करते, वो लोग खड़े हुए। इस देश के साधारण नागरिक, हमारे आपके जैसे नागरिक खड़े हुए। ये तो गलत हो, ये तो ठीक नहीं है। इस देश के तमाम जन आंदोलन खड़े हुए। साधारण स्टूडेंट्स ने अपनी पिटीशन भेजी, लिख के भेजी। ये आंदोलन जारी रहना चाहिए। ये जो आवाज है, पिछले 1-1.5 महीने से जो आवाज उठी है, ये आवाज इस देश में लोकतंत्र को बचाने की आवाज है। और मैं आपके सामने केवल 2 छोटे से कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए बैठा हूं, ताकि इस आवाज को हम आगे ले जाएं, ताकि ये जन आंदोलन जो स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हुआ वो और आगे बढ़ सके। पहला, CJR की तरफ से, स्वराज अभियान की तरफ से मैं देश भर के जन आंदोलनों से, देश भर के नागरिकों से, तमाम संगठनों से अपील करता हूं कि हम सब 1-1 रुपया इकट्ठा करें। प्रशांत भूषण के लिए नहीं, उन गुमनाम कार्यकर्ताओं के लिए जो इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी का संघर्ष करते हैं, जो पता नहीं कितनी पीड़ा सहते हैं, 2-2 साल से जेल में है, ट्रायल शुरू नहीं होता जिनका, उनके लिए एक नेशनल फंड क्रिएट किया जाए। ₹1 एवरीवन, 1 रुपया हर कोई कंट्रीब्यूट करे इस देश के उन तमाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिपाहियों के लिए। गांधी जी ने बड़ा सुंदर नाम किया था। हम भूल जाते हैं कि गांधी जी ने सोक्रेटिस के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी थी। वो सुकरात जिसे जहर का प्याला पीना पड़ा। सुकरात 1 रुपया देके बरी नहीं हो पाया था, उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था। और उस सुकरात को गांधी जी ने सत्यवीर कहा कि सच की लड़ाई लड़ने वाले ये लोग। तो उन सत्यवीरों के लिए हम देश में एक नेशनल फंड क्रिएट करना चाहते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के जरिए। ₹1 एवरीवन, पहला ये मैं घोषणा करना चाहता हूं तमाम आंदोलनों की तरफ से। और मुझे विश्वास है, हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन जब लोग हाथों हाथ इस बात को ले लेंगे, जब से घोषणा हुई है पता नहीं कितने हजारों ट्वीट इसके बारे में आ चुके हैं, हम अपनी बात कह पाए इससे पहले लोग आगे बढ़ गए, तो वो इस बात को हाथों हाथ लेंगे, तो हमारी क्षमता से कहीं आगे मामला जाएगा और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ल लेगा, एक सकारात्मक आंदोलन की शक्ल लेगा, जो कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ मजबूत है। और दूसरा,
कार्यक्रम में जो घोषित करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, घोषणा करने वाले हम कौन है, आह्वान करना चाहता हूं, परसों 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए इस देश में सत्यमेव जयते का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ए नेशनल कैंपेन फॉर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। जो पिछले 1 महीने में आवाजें उठी हैं, वो आवाज आज के जजमेंट के बाद रुक जाए इसका कोई कारण नहीं, इस आवाज को आगे बढ़ा। तो महीने भर मैं देश के तमाम संगठनों से, आंदोलनों से, व्यक्तियों से, समूहों से, क्लब से, लीगल फ्रेटर्निटी से, बार एसोसिएशन, तमाम से मैं अपील करता हूँ, विद्यार्थियों के संगठन से, मजदूरों के संगठन से, किसानों के संगठन से, सबसे अपील करता हूँ, अपने अपने तरीके से, अपने बैनर के तहत आप इस बड़े सवाल को उठा के इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीक ट्रूथ, इस सवाल पर 1 महीने का देश भर में एक जश्न मनाने की जरूरत है, ताकि ये आवाज डिगे ना, कल को कोई दूसरा प्रशांत भूषण बोलते समय डरे। ये 2 निवेदन मैं आप सबके सामने करना चाहता हूं और आप सबके माध्यम से देश के तमाम लोगों तक ये अपील पहुंचाना चाहता हूं। Just allow me to say what I said shortly in English. I'm not here to comment on law or the judgment of the court. Prashant ji has already said clearly that this is not about victory or defeat. When Supreme Court of India wins, everyone wins. And if Supreme Court of India is seen to be weak, the country is weak, every citizen gets weak. This was not about Prashant Bhushan. This was about something much deeper. In a sense, Prashant Bhushan becomes the symbol of thousands, probably lakhs of people who in situation much worse than him, much weaker, without any privilege whatsoever, who have taken cudgels for freedom of expression. Those who are undergoing trials for 2 years, 3 years, the trial has not begun. They are paying the price. This is about them, not about Prashant Bhushan. And that's why the manner in which the people of this country stood up, legal fraternity, ex-judges, lawyers, including those who never participate in any signature campaign of any kind, they stood up. All kinds of organizations, people's movements, movements for civil liberties, ordinary citizens like UNP, students, everyone stood up. It is that which gives us courage, which gives us strength, and that is what needs to be strengthened. So therefore, I'm here on behalf of Campaign for Judicial Accountability and Reform and Swaraj Abhiyan to appeal to all organizations, campaigns, movements, groups, organizations, which we have not been able to consult in the last few hours. But on behalf of these organizations, I appeal to everyone to participate in 2 nationwide campaigns. One is a campaign to create a nationwide fund for soldiers of freedom of conscience. Mahatma Gandhi had called them Satyaveer. He had invoked Socrates and he had said Socrates was Satyaveer. There are thousands of Satyaveers. We need teams to support them. They are not lucky to have attention like we are lucky to have your attention today. They do not get attention, they do not get legal support, they do not get funds. We want to create a nationwide fund for all such warriors of truth. Rupee 1 everyone is the campaign we would like to launch from today onwards. And the second campaign is from 2nd of September to the 2nd of October. Throughout the country, we would appeal to all the organizations, movements, individuals, everyone in their own way, under their own banner, to celebrate the spirit of freedom of conscience in this country. Maybe they can organize conventions, they can organize meetings, mushaira, poetry, artists. I forgot to mention artists and poets who've been sterling in the last 1 month. So I call upon everyone
to find their own ways of strengthening freedom of conscience, because strengthening that freedom is strengthening democracy. That is strengthening the Republic of India. That is a way to reclaim our republic. Thank you very much. Satyameva Jayate. Prashant ji will take a few questions. Only about the statement that he has made. Anjali ji will moderate that. So please ask your questions, but let the questions be questions. And they should pertain to the statement that he has made. I would really be grateful that all of us maintain that maryada, and questions about, certainly a question about this particular statement.